14 जनवरी 1975 की रात दिल्ली की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। राजधानी सो रही थी, लेकिन साउथ ब्लॉक के एक कमरे में अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है। रात के करीब 12 बजे का वक्त। इतनी देर रात आने वाला फोन कभी सामान्य नहीं होता। फोन उठाया जाता है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य सुनाई देता है, मैडम पर हमला होने वाला है और इस बार कोई गलती नहीं होगी। ये कोई मजाक नहीं था, ना ही कोई अफवाह। ये एक इंटेलिजेंस इनपुट था जिसने अगले कुछ घंटों में भारत की सबसे ताकतवर महिला की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, यह हमला कौन करने वाला था, कब होने वाला था, और सबसे डरावनी बात, क्या इस बार भारत की सुरक्षा एजेंसियां समय रहते कुछ कर पाएंगी? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन जिसने इतिहास बदल दिया और जिसने एक प्रधानमंत्री की जान बचा ली। 1970 का दशक भारत के लिए बेहद संवेदनशील समय था। देश अंदर और बाहर दोनों तरफ से चुनौतियों का सामना कर रहा था। 1971 की जंग के बाद भारत ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बनाया, लेकिन इस जीत ने भारत के दुश्मनों को और ज्यादा आक्रामक बना दिया। इसी दौरान देश के भीतर भी अस्थिरता बढ़ रही थी। विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक तनाव और कई कट्टरपंथी संगठन सक्रिय हो चुके थे और इस पूरे माहौल के केंद्र में थी देश की प्रधानमंत्री। उनकी लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ी थी, उतनी ही तेजी से उनके खिलाफ साजिशें भी बनने लगी थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगातार छोटे छोटे इनपुट मिल रहे थे कि कुछ ताकतें उन्हें हटाने की योजना बना रही हैं। लेकिन ये सब सामान्य खतरे थे, या कम से कम ऐसा ही समझा जा रहा था, जब तक कि वो फोन कॉल नहीं आया। उस रात मिले इनपुट के बाद तुरंत मीटिंग बुलाई गई। देश की शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी इकट्ठा हुए। हर कोई जानता था कि अगर ये जानकारी सही है तो सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं, बल्कि पूरे देश की स्थिरता दांव पर है। पहली जांच में जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। ये कोई सामान्य हमला नहीं था, ये एक प्लान्ड मल्टी लेयर ऑपरेशन था जिसमें अंदर और बाहर दोनों तरह के लोग शामिल हो सकते थे। और सबसे खतरनाक बात, हमले की योजना इतनी सटीक थी कि अगर एक बार शुरू हो जाती तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो सकता था। अब सवाल था, क्या किया जाए? सिर्फ सुरक्षा बढ़ाना काफी नहीं था। अगर दुश्मन को पहले से पता चल गया कि उसकी योजना लीक हो चुकी है तो वो तुरंत प्लान बदल सकता था। इसलिए एक अलग रास्ता चुना गया, एक ऐसा रास्ता जो जोखिम भरा था लेकिन जरूरी भी। निर्णय लिया गया कि इस साजिश को जड़ से खत्म करने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होगा, जिसके बारे में सरकार कभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहेगी, और जिसमें शामिल लोग अगर पकड़े गए तो देश उन्हें पहचानने से भी इनकार कर सकता था। ऑपरेशन की शुरुआत होती है। सबसे पहले उस कॉल की जांच की गई जिसने पूरी कहानी शुरू की थी। कॉल ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी सामान्य लाइन से नहीं आया था। ये एक कवर नेटवर्क के जरिए किया गया कॉल था, जो इस बात का संकेत था कि साजिश करने वाले लोग बेहद प्रोफेशनल थे। इसके बाद एजेंसियों ने अपने सबसे भरोसेमंद अंडरकवर एजेंट्स को सक्रिय किया। उसका काम था संदिग्ध संगठनों में घुसपैठ करना, जानकारी जुटाना और सबसे जरूरी, हमले के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना। दिन गुजरते गए। हर दिन एक नई जानकारी सामने आती और हर जानकारी पिछले से ज्यादा खतरनाक होती। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं था, यह हमला भारत की राजनीतिक व्यवस्था को हिलाने की कोशिश थी। प्लान यह था कि प्रधानमंत्री पर हमला करके देश में अराजकता फैलाई जाए और फिर उस स्थिति का फायदा उठाकर बड़े स्तर पर अस्थिरता पैदा की जाए। अब एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समय, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हमला कब होगा। हर दिन, हर घंटा मायने रखता था। इसी बीच एक अंडरकवर एजेंट को एक अहम सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि साजिश से जुड़े कुछ लोग दिल्ली में ही सक्रिय हैं और वे किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं। ये मौका क्या था? जांच में सामने आया एक सार्वजनिक कार्यक्रम, एक ऐसा कार्यक्रम जहां प्रधानमंत्री बड़ी संख्या में लोगों के बीच मौजूद रहने वाली थीं। यानी हमलावरों के लिए यह सबसे सही मौका था। अब स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। अगर उस कार्यक्रम को रद्द किया जाता तो यह साफ हो जाता कि सरकार को साजिश की भनक लग चुकी है, और अगर कार्यक्रम जारी रखा जाता तो खतरा बहुत बड़ा था। फिर एक फैसला लिया गया जो इस पूरे ऑपरेशन का सबसे जोखिम भरा हिस्सा था। कार्यक्रम रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी कार्यक्रम को जाल बनाया जाएगा। ऑपरेशन का असली चरण शुरू होता है। सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, लेकिन इस तरह कि किसी को शक न हो। अंडरकवर एजेंट्स को भीड़ में तैनात किया जाता है।
कुछ लोग पत्रकार बनकर, कुछ आम नागरिक बनकर। हर एंगल से नजर रखी जा रही थी। कार्यक्रम का दिन आ गया। हजारों लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचती हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असल में हर सेकंड एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। एजेंट्स हर संदिग्ध हरकत पर नजर रख रहे थे और तभी एक व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध लगती है। वो भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी नजर बार बार मंच की तरफ जा रही थी। एजेंट्स अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन वे तुरंत कोई कदम नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें सिर्फ हमलावर को पकड़ना नहीं था, उन्हें पूरी साजिश का पर्दाफाश करना था। कुछ ही पलों में वो व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालता है और तभी एजेंट्स हरकत में आ जाते हैं। उसे तुरंत काबू कर लिया जाता है। भीड़ को कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक बड़ा खतरा टल चुका था। पूछताछ में जो सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। वो व्यक्ति अकेला नहीं था। ये एक पूरी टीम थी जो अलग अलग जगहों पर तैनात थी, और अगर पहला हमला सफल हो जाता तो बाकी लोग तुरंत सक्रिय हो जाते। अब एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई की। कुछ ही घंटों में कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया गया और एक ऐसा हमला जो देश को हिला सकता था, वो होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, इस पूरे ऑपरेशन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, न ही मीडिया में इसकी चर्चा हुई, क्योंकि अगर ये खबर बाहर जाती तो देश में डर और अस्थिरता फैल सकती थी। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसा मिशन था जिसने इतिहास को बदलने से रोक दिया। एक ऐसी रात जब अगर कुछ मिनटों की देरी हो जाती तो शायद आज भारत की कहानी कुछ और होती।